अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर यूसुफ और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आजकल एक बहुत बड़ा डिलेमा चल रहा है रिगार्डिंग कोविड वैक्सीन कि हम लगवाएं या ना लगवाएं। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स थे डिस्कस करने के लिए, लेकिन मुझे बहुत जगहों से रिक्वेस्ट आई कि हम कोविड वैक्सीन के बारे में बात करें जो कि अभी पाकिस्तान में अवेलेबल है, इसकी सेफ़्टी के बारे में और ये लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए और इसके मिसकंसेप्शंस। सबसे पहली बात कि भाई वैक्सीन लगवाएं नहीं लगवाएं और उसकी सेफ्टी क्या है। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कभी भी कोई मार्केट में ड्रग एकदम नहीं आता, उसके कुछ ट्रायल्स होते हैं। और हम बात करें तो तकरीबन हर दवाई को मार्केट में आने के लिए तकरीबन 3 ट्रायल से गुजरना पड़ता है। स्टेज 1 ट्रायल, स्टेज 2 ट्रायल और सबसे बड़े जो स्टेज 3 ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज बोलूँ कि भाई मैंने एक दवाई बनाई है मलेरिया की जो कि अभी तक जितनी दवाइयाँ उन सबसे ज़्यादा बेहतर है, उनसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और सिर्फ एक दवाई में वो काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आज दवाई बनाई है और कल मैं उसे मार्केट में बेचना शुरू कर दूँ। उस पे स्टेज 1 ट्रायल्स, एनिमल ट्रायल, स्टेज 2 होते हैं और आखिर में स्टेज 3 ट्रायल होता है। स्टेज 3 ट्रायल जो है ख़ास तौर पे लोगों को दे के मेडिसिन चेक की जाती है और ये कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं होता। पहले ड्रग की सेफ्टी को देखते हैं कि भाई ड्रग सेफ़ है, सारी चीज़ें सही हैं, फिर इंसानों को दी जाती है। और जिसको भी दी जाती है उनको बताया जाता है। पूरी दुनिया में ये होता है कि वो लोग जो कि ड्रग ट्रायल्स में अपने आप को शामिल करते हैं, उनको बताया जाता है कि भाई नई दवाई है, आप इसको लेके टेस्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें, वो हमने इसकी सेफ्टी का मालूम कर लिया है, इसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं है और उन सब लोगों को इसके पैसे मिलते हैं। बहुत सारे ममालिक में लोग ख़ास तौर पे काम यही करते हैं कि भाई पैसे लेके अपने ऊपर नए ड्रग्स वगैरह टेस्टिंग को साबित करते हैं। और इन दवाइयों की टेस्टिंग अगर शुरू के 6 महीने में, साल में गुजर जाए तो उसके बाद ऐसे लोगों को अगले 5 साल तक फॉलो किया जाता है, ये देखने के लिए कि भाई इस दवाई का कहीं बाद में जाके कोई मसला तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि इससे बाद में जाके कोई कैंसर हो जाए। तो इस तरीके के लिए जब भी कोई मार्केट में नई दवाई आती है तो वो कम से कम 6 से 7 साल टेस्टिंग के बाद आती है। तो अब हम बात कर रहे हैं भाई कोरोना वैक्सीन के बारे में कि भाई ये कितनी सेफ़ है नहीं है, क्या मसले मसाइल है। देखिए, ज़ाहिरी बात है, ये वैक्सीन है नई। अब अगर हम इस वैक्सीन को भी स्टेज 1-2 ट्रायल से तो हम गुजार चुके हैं, थर्ड ट्रायल में एंटर हो चुकी है। लेकिन अगर हम थर्ड ट्रायल के ख़त्म होने का इंतज़ार करें तो इस वैक्सीन की कंप्लीट सेफ्टी इस्टेब्लिश करने के लिए हमें लग जाएंगे 5 साल। और अगर हम 5 साल तक इंतज़ार करेंगे तो क्या पता कितने 5 लाख 50 लाख लोग और मर जाएं। तो हर चीज़ को करंट सर्कमस्टांसिस के हिसाब से फ़ैसला किया जाता है। तो करंट सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, मौजूदा हालात के हिसाब से ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि लोग जो हैं इस बीमारी में मुब्तला होते रहें और हम वैक्सीन को रोक के बैठे रहें। अगर वैक्सीन हमें थोड़े से भी रिजल्ट्स बताती है कि ये इफ़ेक्टिव है तो उसको बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि भाई वैक्सीन तो लगा रहे हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लोग मर रहे हैं, ये वो बुखार। देखें, मैंने जैसे अपनी सबसे पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वैक्सीन जो है बेसिकली वायरस ही दिया जाता है आपकी बॉडी में, लेकिन उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है ताकि वो आपकी बॉडी में ज़्यादा रिएक्शन ना करे या बिल्कुल भी ना करे, लेकिन आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कर दे। ये बहुत ही कॉमन है, हम सबको पता है कि भाई जिसको एक दफ़ा चिकन पॉक्स हो गई दोबारा नहीं होगी। वो इस वजह से क्योंकि आपकी बॉडी में एक दफ़ा चिकन पॉक्स के बाद इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। यही वजह है कि अब आजकल के ज़माने में मुझे और आपको चिकन पॉक्स होने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम वैक्सीन लगवा लें तो हमें वैक्सीन ही होगी। इसी तरह कोरोना वायरस की वैक्सीन है जो आपको कोरोना होने से बचा लेगी। अब सवाल ये आता है कि भाई इसकी सेफ्टी कितनी है। देखें, आजकल के ज़माने में अगर एक बच्चों को भी जो वैक्सीन लगती है ना, जो ईपीआई प्रोग्राम के तहत लगती है, बच्चों को भी जो वैक्सीन लगती है नॉर्मल वैक्सीन, उसके साथ साथ बच्चों को फीवर होता है, 1 दिन 2 दिन फीवर होता है, वो इरिटेट होते रोते हैं। तो हम तो फिर भी एडल्ट्स हैं, तो अगर हमें थोड़ा बहुत फीवर हो तो इसका कोई इतना मसले की बात नहीं है। वैक्सीन की वजह से फ़ीवर हो सकता है, बुखार थोड़ा बहुत, थोड़ा पेट में दर्द वगैरह हो सकता है, थोड़े चक्कर, उल्टी, मतली थोड़ा बहुत हो सकता है।
लेकिन इसके अभी तक कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट अल्लाह ना करे ऐसा नहीं है। ऐसा अगर आप मुझसे ये पूछें कि भाई डॉक्टर साहब आप लिख के दें ये 100% गारंटी है कि सेफ़ है, देखिए मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भाई फ्यूचर में कि दवाई जो है, ये जो वैक्सीन है, ये 100% सेफ़ है, लेकिन 99.8 या 99.9% तो मैं बता सकता हूँ। अब ऐसा ज़रूर होगा कि 1 लाख में से एक या कोई 10,000 में से एक शख्स ऐसा होगा जिसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, लेकिन एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन तो एक नॉर्मल दवाई से भी हो सकता है। तो फैसले वो होते हैं हमारे हमेशा जिसके फ़ायदे ज़्यादा हों और नुकसान कम हो। तो इस वैक्सीन का फ़ायदा ज़्यादा है और ये हमारे जो दोस्त हैं, यार हैं, वालिदैन हैं, इनको ये कोरोना से प्रोटेक्ट करेगा। तो वैक्सीन लगा लेना ज़्यादा अक्लमंदी का फ़ैसला है। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई इसको हम क्यों लगाएं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जैसे आजकल के ज़माने में पाकिस्तान उन ममालिक में से रह गया है जहाँ पे पोलियो अभी भी पाया जाता है और हमारे लिए अब ये मैंडेटरी हो गया है कि हम जाने से पहले अपने पोलियो का वैक्सीनेशन कार्ड दिखाएं। अभी कुछ ही महीनों की बात है कि ये हमारा इंटरनेशनल ट्रैवल है वो खुल जाएगा और उसके लिए कोविड वैक्सीन लाजमी हो जाएगी, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, लेकिन वैक्सीनेशन लाजमी हो जाएगी और उसके बगैर आप कहीं भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो ये अच्छा ऑप्शन है कि आजकल के ज़माने में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड आपको एक कार्ड भी मिल जाता है, पूरा वैक्सीन भी लग रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है। तो वो लोग जो कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं बेशक करें, वरना अगर हम लोग ये बाद में प्राइवेटली लगवाएंगे तो हमें एक्सपेंसिव भी पड़ेगी, बाद में हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो मेरा अपना ज़ाती फ़ैसला तो ये है कि हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए और इसमें कोई इतनी सिग्निफिकेंट परेशानी की बात नहीं है। मेरी 2 वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुकी हैं और मेरे अब्बू की भी वैक्सीनेशन कल हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। यहाँ तक कि मेरे जितने जानने वाले हैं, जितने रिलेटिव्स हैं, और मैं क्योंकि जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ वहाँ पे वैक्सीनेशन चल रही है और रोज़ाना वहाँ पे 100-200 माशाल्लाह से एल्डरली लोग आ रहे हैं, वैक्सीन करवा रहे हैं। तो सब खैरियत से, कोई मेजर मसला, किसी को कोई बीमारी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। अलबत्ता लोगों को बुखार ज़रूर हुआ है, एक आध लोगों को तो उनको एडमिट करके उनको बस बुखार की मैनेजमेंट की गई है और वो 2 से 3 दिन में नॉर्मल होके घर चले गए। और हमने उनको एडमिट भी सिर्फ इस बिना पे किया कि भाई वो क्योंकि थोड़े से उम्र रसीदा लोग हैं तो हम थोड़े ओवर कॉशियस हो गए, वरना हम ऐसे लोगों को अमूमन घर भी भेज देते हैं। तो आई होप मेरा आज का मैसेज आप लोगों को समझ आ गया होगा और अगर मेरा मैसेज अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज तक के लिए इतने ही। अस्सलाम वालेकुम।